हेलो दोस्तों। मेरा नाम है शुभम नामदेव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, मींस प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है और वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। हमने देखा था फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट अपना खाना खुद बना देते थे, वो किसी और पे डिपेंड नहीं थे। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट भी थे जो कीड़े खाते थे। आज हम देखेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। एनिमल्स मतलब जब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात हो रही है तो ये ह्यूमन का डायग्राम क्यों बना है? क्योंकि हम इंसान भी बायोलॉजी की लैंग्वेज में एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। कहा जाता है ना, हम सोशल एनिमल्स हैं। ठीक है। तो ह्यूमन में मतलब हम में डाइजेशन कैसे होता है, हमें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है और एनिमल्स में कैसे होता है, ये देखेंगे हम इस चैप्टर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये ड्रम रोल आपके लिए, आप मेरे साथ इस चैप्टर में हैं इसके लिए। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है? लास्ट क्लास में हमने देखा था प्लांट्स को क्यों जरूरत होती है, एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। ऐसे ही एनिमल्स को भी न्यूट्रिशन की जरूरत किस लिए होती है? एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। कभी हमें लग जाता है तो वहां स्किन अपने आप आ जाती है, रिपेयर के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। हमें ग्रोथ, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारे नेल्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी ग्रोथ के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? टेकिंग फूड। हमें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? हम फूड को लेते हैं और इसको सिंपल करके सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। सिंपल सब्सटेंसेज में क्यों? हम खाते तो हैं पिज्जा, बर्गर, रोटी, दाल, चावल, रसगुल्ला, पर हमारी बॉडी ये लैंग्वेज नहीं समझती। बॉडी हमारी कौन सी लैंग्वेज समझती है? लास्ट क्लास में हमने देखा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, जिसमें थे फास्फोरस, कैल्शियम। ये लैंग्वेज हमारी बॉडी समझती है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? फूड लेते हैं, मतलब रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पिज्जा, बर्गर, और फिर उससे न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या? हमारे विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, उनको यूटिलाइज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल न्यूट्रिशन। ठीक है। चलो, प्लांट्स हमने देखा था, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। पर एनिमल क्या करते हैं? कुछ एनिमल प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं वेजिटेरियन है, मतलब हम प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। या फिर कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल को खाते हैं जो प्लांट खाते हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, बकरी खाते हैं। तो बकरी क्या खाती है? प्लांट खाती है। तो हम अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड हैं। हम प्लांट की तरह अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है। तो एनिमल क्या करते हैं? एनिमल या तो प्लांट कंज्यूम करते हैं या फिर दूसरे एनिमल कंज्यूम करते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या आता है हमने समझ लिया। हम न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, जो कैसे पूरी होती है? हम फूड खाते हैं उससे पूरी होती है। फिर हम न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं, किस लिए? हमारी ग्रोथ के लिए, बॉडी की रिपेयर के लिए और एनर्जी के लिए। अब फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? फूड के कंपोनेंट हमने देखे थे, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं। पर ये जो बड़े सब्सटेंसेज है ना, इनको हमारी बॉडी यूटिलाइज डायरेक्टली नहीं कर सकती है। ये कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं। ठीक है। तो इनको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो हमारी बॉडी क्या करती है? इनको सिंपल सब्सटेंसेज में तोड़ती है। सिंपल सब्सटेंसेज ऐसे सब्सटेंसेज जिनको यूटिलाइज किया जा सके। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को सिंपल सब्सटेंसेज में तोड़ने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। हिंदी में बोले तो पाचन। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को सिंपल सब्सटेंसेज में तोड़ने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ठीक है। हम ह्यूमन है। ठीक है। ये हमारी बॉडी का अंदर का पूरा पार्ट है। हमारे अंदर जो डाइजेशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक फिजिकल, एक केमिकल। फिजिकल और केमिकल में आपको अंतर पता है क्या होता है? फिजिकल किसे कहते हैं, केमिकल किसे कहते हैं? जो हमें दिखता है उसे हम बोलते हैं फिजिकल, जो नहीं दिखता है उसे हम बोलते हैं केमिकल। अब दिखता क्या है? डाइजेशन में आपको ऐसा क्या है जो दिखता है? आप खाना लेते हो, खाना आपने मुंह के अंदर लिया। ठीक है। आपने मान लो एक एप्पल कट किया, अब आप उसको चबा रहे हो। ठीक है। तो चबाने की प्रोसेस क्या हो गई? फिजिकल। इसको क्या बोलते हैं? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड।
मुंह के अंदर हमारे दांत क्या करते हैं, इनको चबाते हैं, इसको पीसते हैं खाने को, ये क्या कहला गया, फिजिकल मेथड। इसके बाद केमिकल मेथड जो हमें दिखता नहीं है, मतलब ये खाना चबाने के बाद जब हम निकल जाते हैं तो हमारे स्टोमक के अंदर जाता है। स्टोमक में बहुत सारे अलग अलग तरह के जूसेज होते हैं जो कि हमारे खाने को और ज्यादा सिंपल फॉर्म में ब्रेक करते हैं। ठीक है, कौन कौन से जूसेज होते हैं हम सब कुछ बहुत डिटेल में देखेंगे। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, फूड लेने के अलग अलग तरीके कौन से होते हैं। देखो, जैसा जिसका स्ट्रक्चर होगा वैसा वो फूड लेंगे। जैसे कि हम ह्यूमन है, हम बैठ के ऐसे हाथ से खाना खाते हैं। इसकी जगह यदि काऊ होता तो काऊ क्या करती है, माउथ से डायरेक्टली खाना खाती है। यदि स्टारफिश, आपने सुना है कि स्टारफिश कभी देखी है, स्टार जैसी होती है, देखी तो नहीं होगी, कभी कार्टून वगैरह में देखी होगी। ये अपना पेट बाहर निकाल लेती है खाना खाने के लिए, फिर खाने को पकड़ती है, फिर अंदर कर लेती है। कभी अमीबा का नाम भी सुना है क्या, छोटा सा सेल होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसा सा होता है। ये खाना कैसे खाता है, तो कौन कैसे खाना खाता है, ये उनके अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बात कर ले स्टारफिश की। स्टारफिश क्या है, एक मैरीन एनिमल है। मैरीन मतलब, स्टारफिश मैरीन एनिमल है, मतलब ये सी वाटर में रहती है, मतलब ये समुद्र के पानी में रहती है। ठीक है, ये ऊपर से बहुत हार्ड रहती है। क्यों हार्ड रहती है, क्योंकि इसकी जो सेल होती है ऊपर की कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम तो आपको पता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, टीवी में ऐड भी देखते हैं हम कैल्शियम का। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की इसकी ऊपर की सेल्स बनी रहती है। जब इसको अपना खाना सामने दिखता है कि ये इसका खाना है, मान लो यहाँ पर इसका खाना है, तो ये क्या करती है, अपने पेट को खोल के बाहर निकाल लेती है, और पेट को बाहर निकाल के अपने खाने को पकड़ लेती है, और फिर वापस पेट को अंदर कर लेती है। फिर पेट के अंदर धीरे 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 इसका खाना पचता जाता है। ऐसे क्या होता है, स्टारफिश में डाइजेशन होता है। ठीक है, देखो, इट इज ए मरीन एनिमल व्हिच इज कवर्ड बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इट हैज ए यूनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट ओपन्स द सेल ऑफ इट्स प्रे एंड पॉप्स आउट इट्स स्टोमक। ये अपना स्टोमक बाहर निकालती है थ्रू इट्स माउथ। कहां से निकालती है, मुंह से। सराउंडिंग द सॉफ्ट बॉडी ऑफ इट्स प्रे, और जिसको इसे खाना है, जो इसका शिकार है, उसके चारों ओर अपना स्टोमक रख देती है। द स्टारफिश आफ्टर कैप्चरिंग इट्स प्रे बैक ब्रिंग बैक इट्स स्टोमक। अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ने के बाद ये अपना स्टोमक अंदर वापस ले आती है। देन फूड इज डाइजेस्टेड स्लोली बाय स्टारफिश। फिर धीरे धीरे ये अपना खाना पचा लेती है। ठीक है, ह्यूमंस की बात करते हैं। ह्यूमन मतलब हम खाना कैसे खाते हैं, हाथ से लिया, तोड़ा, खा लिया मुंह के अंदर। ठीक है, अब डाइजेशन कैसे होता है पूरा का पूरा, तो ये इस चैप्टर में हमें ह्यूमंस के बारे में पूरी तरह से समझना है। देखो, यहां से यहां तक हम कहाँ से खाना स्टार्ट करते हैं, मुंह से खाना स्टार्ट करते हैं, फिर वो हमारी ऑइसोफेगस में जाता है, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं, फिर वो स्टोमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये यहां से यहां तक जो कंटिन्यूअस कैनाल होती है जिसमें फूड चलता है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये जो कंटिन्यूअस कैनाल होती है, जो कहां से चालू होती है, मुंह से चालू होती है और एनस तक जाती है, जहां से हमारा खाना बाहर निकलता है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये कहां से कहां तक चलती है, माउथ से स्टार्ट होती है और हमारे एनस पर खत्म होती है। इसी के बीच हमारा पूरा का पूरा डाइजेशन होता है। डाइजेशन हुआ मतलब हमने खाने को पचाया, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक किया। इसके बाद उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब किया। ये सब कहाँ होता है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के इतने कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट फर्स्ट, पहला कंपोनेंट बकल कैविटी। बकल कैविटी किसे कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं हम ओरल कैविटी, यानी कि माउथ। ये मुंह के अंदर जो कुछ है ना, इसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। क्या क्या आता है बकल कैविटी में, देखो, मुंह के अंदर क्या है, हमारी टंग है, हमारे teeth हैं जो चबाते हैं। टंग है, टंग क्या करती है, टंग खाने को मिक्स करती है सैलाइवा के साथ। सैलाइवा मतलब लार, सैलाइवा के साथ खाने को मिक्स करती है। सैलाइवरी ग्लैंड होती है हमारी यहाँ पे कान के जस्ट नीचे, कान के जस्ट नीचे सैलाइवरी ग्लैंड होती है। सैलाइवरी ग्लैंड क्या देती है, सैलाइवा मतलब लार देती है। फिर जीभ खाने को लार के साथ मिक्स करती है। जीभ, ये क्या करते हैं, तीत, हमारे तीत खाने को च्यू करते हैं और ग्राइंड करते हैं। ठीक है, ऊपर एक, कहीं पर आपको जहां हार्ड लगता है ना टच करने में, यहाँ दांत के जस्ट पीछे, इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट।
हार्ड पैलेट। और इसके जस्ट पीछे जहां सॉफ्ट लगने लगता है इसको बोलते हैं हम सॉफ्ट पैलेट। इतनी चीजें होती है हमारे मुंह में। फिर से बताएं, बक्कल कैविटी जिसको ओरल कैविटी बोलते हैं, मतलब हमारा माउथ की बात हो रही है। ठीक है, फिर से बताना बक्कल कैविटी में क्या क्या आता है। पहला हमारे टीथ आते हैं जो क्या करते हैं, च्यू या ग्राइंडिंग का काम करते हैं। टंग आती है, टंग क्या करती है हमारी, खाने को सैलाइवा के साथ मिक्स करती है। ठीक है, और यहाँ दांत के जस्ट पीछे जहाँ हार्ड हार्ड रहता है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। जो पीछे रहता है जहाँ सॉफ्ट रहता है वो उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट पैलेट। ठीक, इतनी चीजें हमारी क्या आती है, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी या फिर माउथ के अंदर आती है। माउथ के बाद हमारा ये जो आता है इसको बोलते हैं, ये जो पाइप जैसा है ना, दूसरा कलर यूज कर लेता हूं मैं, ये जो पिंक कलर का पाइप जैसा है इसको हम बोलते हैं क्या, फूड पाइप या ऑयसोफेगस। फूड पाइप या ऑयसोफेगस। यहाँ क्या होता है, माउथ के बाद यहाँ से खाना स्टोमक तक जाता है। इसका काम क्या है, खाने को माउथ से स्टोमक तक लेके जाना। इसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ये खाना कैसे लेके जाता है स्टोमक तक, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। फिर आता है हमारा स्टोमक, ये जो जे शेप का है ना, या फिर फ्लैट यू भी कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, स्टोमक। ठीक, फिर आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये गोल्डन कलर का जो अंदर दिख रहा है इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये जो बड़ी वाली दिख रही है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क की, ये क्या कहलाती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ खत्म होती है, रेक्टम पे। फिर एनस के थ्रू हमारा खाना, जितना वेस्ट मटेरियल है हमारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करने के बाद बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल के पूरे कंपोनेंट होते हैं। सभी कंपोनेंट को हमको पूरा डिटेल में समझना है। तो चलो, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ग्लैंड तो आपने सुना है ना। ग्लैंड क्या होता है, जो जूस जूस प्रोड्यूस करती है। कौन सा जूस, डाइजेस्टिव जूस। तो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड को हम बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन कौन सी ग्लैंड होती है, पहली होती है हमारी सैलाइवरी ग्लैंड। सैलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सैलाइवा मतलब लार प्रोड्यूस करती है। ये कान के जस्ट नीचे रहती है, यहाँ पर ये लार देती है, ये जो करते हैं फूड के साथ मिक्स होती है। फिर लीवर, लीवर भी हमारा जूस प्रोड्यूस करता है, ये भी एक ग्लैंड है। कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ये फैट को पचाने के काम आता है। फिर पैंक्रियाज होती है हमारी लास्ट ग्लैंड। पैंक्रियाज भी क्या करती है, जूस प्रोड्यूस करती है। तो ये तीन तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, सबको हम डिटेल में देखेंगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं, एक बाय एक प्रोसेस डिटेल से देखें। तो फूड का यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में किस तरह से होता है, ह्यूमन बॉडी में इसके कौन कौन से पार्ट हैं इनको समझते हैं। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड मतलब हम खाना अंदर लेते हैं। खाना क्या किया हमने, अंदर लिया। कहां से लिया, मुंह से। इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। क्या बोलते हैं, इंजेशन। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble substances broken down into small water soluble substances is called digestion। हमने मुंह से खाना ले लिया, इसे क्या बोला, इंजेशन। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, बड़े सब्सटेंसेज को हमारी बॉडी पचा नहीं सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो इन बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को छोटे वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेज में तोड़ने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को छोटे वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेज में तोड़ने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। कौन कौन से मेथड है, दो मेथड है। पहला कौन सा मेथड, फिजिकल मेथड, जो हमें दिखता है, जिसमें हम दांत से चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं, जो हमारे माउथ में होता है। दूसरा क्या हो, कौन सा मेथड, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मतलब जो हमें दिखता नहीं है। आपको पता है HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड हमारे पेट में होता है, ये भी पेट में छोड़ते हैं खाने को गलाने के लिए। और क्या होता है, जो पेट में खाने के साथ बैक्टीरिया आते हैं वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, इसके लिए HCl छोड़ते हैं। लेकिन ये सब हमें दिखता नहीं है, इसको वो क्या बोलते हैं, केमिकल मेथड। तो डाइजेशन के दो मेथड हुए, एक फिजिकल जो दिखता है जिसमें माउथ के अंदर जो कुछ हो रहा है, दूसरा केमिकल मेथड जो हमें दिखता नहीं है, अंदर होता रहता है। ठीक है, अब हमने खाने को पचा लिया, मतलब बड़े सब्सटेंसेस को छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ दिया, और उसको क्या बोला हमने, डाइजेशन। ठीक है, तो अब ये खाना को डाइजेस्ट करने के बाद इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं। जहां पर इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये इस खाने के सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन।
फिर एब्जॉर्प्शन के बाद ये जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिले हैं इसको ब्लड में घोलते हैं, और ब्लड में घोल के न्यूट्रिएंट्स को हर जगह भेजते हैं। जैसे कि हमारे खाना तो पेट ने खाया, जा तो यहाँ से यहाँ रहा है, पर हमारी ताकत तो हाथ को भी चाहिए, पैर को भी चाहिए। अब पैर से तो खाना नहीं खा रहे ना, हाथ से तो खाना नहीं खा रहे ना, लेकिन ताकत तो इन्हें भी चाहिए। तो पेट में एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में घोल के हर जगह पर न्यूट्रिएंट्स भेजते हैं, तो हमारे हाथ पैर इन सब जगह को एनर्जी मिलती है। और क्या, इनकी ग्रोथ होती है। इनमें यदि कुछ टूटा फूटा है तो रिपेयरिंग होती है। फिर जब हम खाने की पूरी एनर्जी निकाल लेते हैं, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब जो हमें पचा नहीं है, उसको हम बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। ये बॉडी के बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन। आया समझ में? फिर से बताता हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने? इंजेशन। इंजेशन में क्या किया हमने? खाना मुंह से खाया। फिर दूसरी बात चीज हमने क्या किया? डाइजेशन, मतलब खाने के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को हमने छोटे सब्सटेंसेज में तोड़ा। ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या किया? एब्जॉर्प्शन, मतलब खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट थे उनको हमने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर चौथी चीज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में न्यूट्रिएंट्स को हमने बॉडी के अलग अलग पार्ट में भेजा, ब्लड में मिलाकर, जिससे बॉडी को क्या मिले? एनर्जी मिले, बॉडी की ग्रोथ हो, बॉडी में रिपेयर हो। फिर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था, मतलब जो नहीं पचा था, उसको हमने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। इसको क्या बोला हमने? इजेशन। मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकाल देना। ठीक है। देखो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये क्या होते हैं? ये लार्ज इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेज है, जिसको हम क्या बोल रहे थे? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है ना। तो ये बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनसॉल्यूबल है, मतलब ये घुलते नहीं है, ये डायरेक्टली हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? इनको ऑब्जर्व करने के लिए डाइजेशन करते हैं। देखो पढ़ना एक बार। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन आर लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज व्हिच कैन नॉट पास थ्रू द वॉल्स ऑफ आवर इंटेस्टाइन। हमारी इंटेस्टाइन की वॉल इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, ना ये पास हो सकते हैं यहाँ से। Therefore these substances are broken down into small water soluble substances by the process of digestion। तो हम क्या करते हैं? डाइजेशन की प्रोसेस से इन बड़े सब्सटेंसेज को छोटे सब्सटेंसेज में तोड़ देते हैं, जिससे ये क्या हो सके? एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन डाउन इनटू शुगर। कार्बोहाइड्रेट किसमें ब्रोक होता है? शुगर में। ये कौन सी शुगर? जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ये आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है, इसको हम किस में ब्रेक करती है हमारी बॉडी? ग्लूकोज में। फैट और ग्लिसरॉल, फैट्स को किस में करती है? फैटी एसिड में। और ग्लिसरॉल और प्रोटीन को किस में करती है? अमीनो एसिड में। ठीक है। हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को नहीं ऑब्जर्व कर सकती, तो हमने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करके तोड़ दिया ग्लूकोज में, फैट को डाइजेशन करके तोड़ दिया फैटी एसिड में, और ग्लिसरॉल और प्रोटीन को डाइजेशन करके तोड़ दिया अमीनो एसिड में। अब ये चीज हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। These simpler compound get easily absorbed by the wall of small intestine in the blood। ये जो सिंपल कंपाउंड हमने बना दिए, कौन कौन से बनाए? कार्बोहाइड्रेट से बनाया ग्लूकोज, फैट से बनाया हमने फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल और प्रोटीन से हमने क्या बनाया? अमीनो एसिड। ठीक है। इन सिंपल सब्सटेंस जो बन गए, इनको हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, और कहां भेज देती है? ब्लड में। ब्लड पूरी बॉडी में ले जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है भैया हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या कंसिस्ट करता है? पूरी की पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कहां से चालू होती है? माउथ से चालू होती है, एनस तक खत्म होती है। यहाँ तक क्या होता है? हमारा डाइजेशन होता है। अब हम एक एक डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट को अलग से समझेंगे। एक बार इस डायग्राम को देखना। डायग्राम में क्या क्या है? ये है हमारा माउथ। माउथ से क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। ये हमारी सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या है? सैलाइवा भेजना। सैलाइवा भेजने मतलब लार भेजना, जो क्या करती है? जीभ मिक्स करती है खाने के साथ। ये है ऑयसोफेगस। ऑयसोफेगस का काम क्या है? मुंह से स्टोमक तक खाना लेके जाना। ये क्या है? हमारा लीवर। लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। ये है पहली ग्लैंड, ये है दूसरी ग्लैंड, और ये पैंक्रियाज है तीसरी ग्लैंड। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करती है? फैट को पचाने का काम करती है। ठीक है। ये है हमारा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या है? तीसरी ग्लैंड है हमारी। इसके बाद खाना कहाँ आ जाता है? डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो गोल्डन कलर है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब बॉडी इससे न्यूट्रिएंट्स पचाती है। एब्जॉर्प्शन के बाद बॉडी भेज देती है कहां पर खाना? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में खाना ऐसे घूम के जाता है कहां तक? रेक्टम तक।
और रेक्टम के बाद कुछ देर बाद एनस से हमारा खाना क्या बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, चलो सब चीजों को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माउथ मतलब मुंह की या बक्कल कैविटी की। द प्रोसेस ऑफ इंजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। खाना अंदर खाने का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। इसी को क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। ये ORR है। ठीक, एज वी इंजेक्ट फूड द सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ स्टार्ट डाइजेशन। जैसे ही हम खाना अंदर लेते हैं सबसे पहले क्या सैलाइवरी ग्लैंड मतलब जो लार छोड़ती है, सैलाइवा छोड़ती है। क्या छोड़ती है? सैलाइवा। ये डाइजेशन का काम चालू कर देती है। सैलाइवा में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? खाने को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को सिंपल सब्सटेंसेज में तोड़ने का काम चालू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा मुंह से ही डाइजेशन का काम चालू हो जाता है। द टीथ प्रेजेंट इन द बकल कैविटी कट द फूड। टीथ का काम क्या है? बड़े बड़े खाने को कट करना छोटे पीसेज में, इनको च्यू करना, चबाना, ग्राइंड करना, पीसना। ठीक है, ये हमारा टीथ का काम होता है। सैलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट वाइटरी लिक्विड कॉल्ड सैलाइवा। हमने पढ़ लिया सैलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? सैलाइवा सिक्रेट करती है। इसके अंदर क्या होती है? डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं। यहाँ पर क्या होता है? पार्शियल डाइजेशन मतलब थोड़ा डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपसे किसी ने ये बोला है बहुत चबा चबा के खाओ, कभी सुना है आपने? कभी ऐसा भी सुना है 32 बार चबा के खाना चाहिए? क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा हम मुंह से काम करके खाना चबा लेंगे उतना हमारी बॉडी को कम मेहनत करनी पड़ेगी। आपने देखा खाना खाने के बाद नींद आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि यदि हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं कम चबा के तो हमारे पेट की पूरी एनर्जी, पूरी बॉडी की एनर्जी खाना पचाने में लग जाती है। वहीं यदि हम अच्छे से चबा के ज्यादा चबा के खाएंगे तो अधिक से अधिक काम मुंह में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारी बॉडी को कम काम करना पड़ेगा, तो कम एनर्जी लगेगी। ठीक है, इसलिए बोला जाता है खाना चबा चबा के खाना चाहिए। टंग हेल्प इन मिक्सिंग सैलाइवा विद फूड। टंग क्या करती है? सैलाइवा को फूड के साथ मिक्स करती है। दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्वेलोड बाय टंग। फिर ये जो पार्शियली डाइजेशन मतलब जो थोड़ा बहुत डाइजेशन हो गया है उसको क्या कर लेते हैं? हम स्वेलो कर लेते हैं मतलब निकल लेते हैं। और ये कहाँ चल जाता है? ऑइसोफेगस में मतलब फूड पाइप में हमारा चला जाता है। ठीक है, अब तीत का काम क्या है? तीत के बारे में हम बहुत डिटेल में समझेंगे। कितने टाइप के तीत होते हैं, कितने तीत होते हैं, कौन कौन से तीत होते हैं, किस तीत का क्या काम है। तो चलो दांत के बारे में समझते हैं। फूड कट। दांत का काम एक तो पता है, एप्पल लिया कट कर दिया। दांत का काम क्या होता है? कट करना। ये क्या करते हैं? मैकेनिकली ब्रेक करते हैं। मैकेनिकली ब्रेक मतलब पीसते हैं, चबाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकली ब्रेक। तो तीत क्या करते हैं? स्मॉल पीस में मैकेनिकली ब्रेक कर देते हैं। आपका दांत कहाँ लगा होता है? दांत मसूड़े में लगा होता है। तो हर तीत का एक सॉकेट होता है जैसे गम में। ठीक है, हर तीत का एक सॉकेट होता है। ये देखो डिटेल में यदि आप एक फोटो को देखोगे तो इस तीत का ये सॉकेट हो, जैसे प्लग सॉकेट किसे बोलते हैं? जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में रहता है ना जहां हम प्लग लगा देते हैं, वैसे ही दांत का भी एक सॉकेट रहता है मसूड़े में। ठीक है, एक दांत का एक सॉकेट। ये चार तरह के तीत होते हैं हमारे। कौन कौन से चार तरह के? पहला जो सामने दिखते हैं ये कौन सा होता है? इनसीजर। इसका काम बताओगे क्या क्या होता है? आप ऐसे एप्पल काटते हो तो इसका काम होता है कटिंग करना। ठीक है, कटिंग करना। दूसरा वो तीत होता है हमारा कैनाइन। तीसरा तरह का होता है कैनाइन। कौन सा होता है? ये जब सामने वाले खत्म हो जाते हैं तो यहाँ पे नुकीले दो दांत होते हैं ना नीचे और दो दांत ऊपर, इनको हम बोलते हैं कैनाइन तीत। ठीक है, यहाँ पे कैनाइन के जस्ट बाद जो तीत होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीमोलर। कौन सा बोलते हैं? प्रीमोलर। और सबसे लास्ट में जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं मोलर, जिसको हम बोलते हैं अक्कल दाढ़। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? चार तरह के। अभी बहुत डिटेल में देखेंगे इनका काम। पहला इंसीजर। इंसीजर ये जो सामने वाले होते हैं कितने होते हैं? चार होते हैं ऊपर और चार होते हैं नीचे। ठीक है, आपको क्वेश्चन हमेशा याद रखना है कैसा है। यदि टोटल इंसीजर पूछ लिया, टोटल माउथ में कितने होते हैं, तो चार ऊपर चार नीचे 8। और यदि उस क्वेश्चन ऐसा आता है कि ईच जा एक जबड़े में कितना होता है, तो नीचे वाला एक जबड़ा ऊपर वाला एक जबड़ा, तो एक जबड़े में चार होते हैं। ये चार जो सामने दिखते हैं। ठीक, फिर कैनाइन। कैनाइन कितने होते हैं? दो ऊपर और दो नीचे, ये जो नुकीले दांत होते हैं वो होते हैं कैनाइन। इसके बाद होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने होते हैं? चार ऊपर चार नीचे। ठीक है, इसके बाद होते हैं हमारे मोलर। सबको डिटेल में देखते हैं अब।
टीथ कितने टाइप के मैंने बताया? 4 टाइप के। पहला कौन सा बताया? इंसीजर। इंसीजर का काम क्या होता है? बाइटिंग या कटिंग फूड। ये हम एप्पल काटते हैं, इसका काम होता है, इंसीजर का काम होता है, ठीक है। फिर आता है कैनाइन। कैनाइन कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये पॉइंटेड होते हैं, मैंने बताया ना, नोक वाला, ये 4 जहां खत्म होते हैं, 2 तो यहाँ नोक वाला दांत होता है, उसको बोलते हैं कैनाइन। इसका काम क्या होता है? पीर्सिंग एंड टीयरिंग, मतलब चीर फाड़ का काम होता है। जैसे कि नॉन वेज खाते हैं कुछ लोग, तो उनको जिसमें ज्यादा चीज नोचना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है टफ चीजों को, उसके लिए क्या होता है? हमारा कैनाइन। इसलिए जो एनिमल्स होते हैं ना, जो जैसे कि शेर वगैरह, लायन वगैरह होता है, उनमें ये ज्यादा होते हैं। प्रीमोलर। प्रीमोलर कैनाइन के जस्ट वाले जो दांत होते हैं, 4, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, एक जाम में कितने? 4। इनको हम बोलते हैं प्रीमोलर। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, ठीक है। 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, ये नुकीले दांत के पीछे, इनको क्या बोलेंगे? प्रीमोलर। नीचे 4, ऊपर 4, टोटल कितने कहलाए? 8, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मोलर। जहां प्री मोलर खत्म हो जाते हैं, ये 2 दांत, इस नुकीले के बाद के 2 दांत जहां खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं मोलर। मोलर होते हैं 6, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, ठीक है। तो टोटल 6 दांत होते हैं, मोलर नीचे, 6 ऊपर, तो टोटल कितने? 12 दांत, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ग्राइंडिंग का, ठीक है। मैं सब चीजें आपको समझाता जा रहा हूं, आपको नोट्स मिल जाएगा, आप एक बार रीड करना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या क्या होता है? आपने छोटा बच्चा सुना है उसके दूध के दांत आते हैं, ऐसा कभी सुना है? देखो, जो ह्यूमन होते हैं, मतलब हम, हमारे दांत 2 बार होते हैं। जब एक बार छोटा बच्चा होता है, उसके दूध के दांत आते हैं, जिसको बोलते हैं मिल्क टीथ। फिर जब हम 6 से 8 साल के होते हैं, तब हमारे दूध के दांत गिरते हैं और वहां पर परमानेंट टीथ आता है। तो हमारे दांत कितने? 2 बार होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसको सबसे पहले कौन सा दांत आया? मिल्क टीथ, ठीक है। देखो, द सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब जब बच्चा छोटा रहता है, स्मॉल बेबी रहता है, तब कौन से दांत आते हैं? दूध के दांत रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं। टेम्पररी क्यों? क्योंकि ये तो गिर जाएंगे। दीज टीथ, दीज होगा यहाँ पर, दीज टीथ गेट लूजर। ये लूज हो जाते हैं और गिर जाते हैं। कौन सी एज में? जब हम 6 से 8 साल के बाद होते हैं। इसके बाद इनकी जगह पे जब ये गिर जाते हैं, तो यहाँ पे नया टीथ आते हैं, नए टीथ इनकी जगह पे। ये जो दूसरे टीथ आते हैं, इसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। जब ये दूध के दांत गिर जाते हैं, फिर वहां पर दूसरा दांत आता है, नई टीथ, उनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ हमारे बिल्कुल ओल्ड एज तक चलता है, बुढ़ापे तक, वो हमेशा के लिए रहता है। लेकिन कभी कभी लोग बोलते हैं ना, दांत टूट गया, दांत में कीड़ा लग गया, दांत निकलवाना पड़ा, तो यदि आप उन्हें अच्छी से रखेंगे तो ही वो अच्छी से रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद कभी भी दांत नहीं आता। यदि आपका परमानेंट टीथ गया तो गया, ठीक है। फिर आप हंस नहीं पाओगे, ऐसे मुंह छपा के हंसना पड़ेगा, ठीक है। तो दूध दांत भाई क्यों खराब होते हैं, चलो ये समझ लेते हैं। देखो, जो दांत होता है, दांत के बाहर बहुत ही हार्ड 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 इनेमल होता है। ये सब बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है, ठीक है। आउटर कवरिंग, दांत के बाहर आउटर कवरिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल, ठीक है। इसके अंदर डेंटाइन प्रेजेंट होता है। तो जैसी हड्डी होती है हड्डी, वैसे ही दांत भी एक हड्डी है, जो हमारे अंदर की पल्प को क्या करता है? सेव करके रखा रहता है। अब कभी कभी क्या होता है, ये इतनी सारी चॉकलेटें बने हैं ना, आप लोग बहुत सारी चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है। बोला जाता है ना 2 बार ब्रश करना, ब्रश नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि वहां पे बैक्टीरिया बनते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं? फिर एसिड बनाते हैं। उससे क्या होता है? हमारे दांत सड़ने लगते हैं। सड़ने लगते हैं तो हड्डी घुल जाती है। फिर वहां पे क्या निकल आती है? ये जो पल्प कैविटी को हड्डी सेव करके रखी थी ना, ये पल्प कैविटी बाहर आ जाती है, फिर हमारा दांत सड़ के चला जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, ठीक है। क्यों? ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ना, इससे हमारा दांत बचा रहे, नहीं तो फिर कभी नहीं आएगा, मुंह छुपा के हंसना पड़ेगा, ठीक है। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन शुगर। शुगर मतलब जो हम चॉकलेट खाते हैं, टॉफी खाते हैं, इसमें जो शुगर होती है, इसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। एंड रिलीज एसिड। और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या रिलीज करते हैं? एसिड रिलीज करते हैं। ये एसिड जो होता है क्या करता है? टीथ को डैमेज करता है। इस टीथ डैमेज को क्या बोलते हैं हम? टूथ डिके। यही क्या कहलाता है? टूथ डिके। हमने मीठा खाया, मीठा
उसके ऊपर बैक्टीरिया ने इस शुगर को खाया, उनने क्या किया, बैक्टीरिया ने एसिड छोड़ा, एसिड ने क्या किया, हमारे टीथ को डैमेज किया, इसको क्या बोलते हैं, दांत का सड़ना। ठीक है, therefore tooth decay is defined as the process of rotting of tooth and formation of cavity or hole। आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा है ना, कैविटी, कैविटी नहीं होनी चाहिए, कि आपके दांतों में कैविटी है, कैविटी से बचने के लिए यूज वाला टूथपेस्ट करें। तो कैविटी होने को क्या बोलते हैं, टूथ डिके, कि हमारा टूथ खराब हो गया है। ठीक है, when the holes are cavity reaches the pulp cavity it causes pain। कभी कभी दांत में दर्द होता है, देखा होगा मम्मी पापा का, अरे दांत दर्द कर रहा, क्योंकि उनके दांत में कैविटी हो गई है और कैविटी ऊपर से चली गई है, तो अब वो पल्प तक पहुंच गया है। ठीक है, तो पल्प में क्या होता है, पल्प सॉफ्ट होती है, तो वहां पर पेन होता है। तो इससे क्या हो सकता है, हमारा टूथ लॉस भी हो सकता है, दांत चला जाएगा और फिर कभी नहीं आएगा। तो आपको अपने दांत को ऐसा नहीं बनने देना है, बचा के रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से आंसर बताओ। कटिंग के लिए कौन सा टीथ यूज होता है, इंसीजर। ठीक है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। आपको पूरी थ्योरी ध्यान से देखनी है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। हमने 4 तरह के टीथ देखे था, चारों के फंक्शन देखा था। ठीक है, इंसीजर का काम क्या था, कटिंग करना। ठीक है, तो याद रखना है आपको। बाकी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखा है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, केवल मुझे समझने में फोकस करो। नोट्स दे दूंगा, तो नोट्स से आप अपना पूरा, ठीक है, नोट कर लेना। टंग क्या होती है भाई, क्या होती है, टंग में हड्डी होती है क्या, जीभ में हड्डी होती है क्या, नहीं होती है। इसलिए ये क्या हो, एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें केवल मसल होती है। ये कहाँ लगी होती है, नीचे की तरफ अटैच होती है। तो ये अटैच कहाँ होती है, बैक टू द फ्लोर, फ्लोर में अटैच होती है बकल कैविटी के। ठीक है, बकल कैविटी के फ्लोर में। ये ऐसे मूव कर सकती है, ये मूव कर सकती है कहाँ, सामने साइड से, इसलिए हम इसे बोलते हैं फ्री फ्रॉम फ्रंट। ये सामने से क्या है, फ्रंट है। और इसका काम क्या है, इसके पहली चीज तो डाइजेशन में काम है, कि ये सैलाइवा के साथ फूड को मिक्स करती है। डाइजेशन के अलावा भी कुछ काम है क्या, हाँ, ये खाने को निगलने में हेल्प करती है, स्वेलिंग द फूड। ये बोलने में हेल्प करती है। कभी कभी टीवी में देखा है कि जीभ नहीं रहती, बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो यदि जीभ नहीं रहेगी बोल नहीं पाएंगे, इसलिए ये बोलने में भी हेल्प करती है। खाने को टेस्ट करते हैं, जीभ में रखते हैं, टेस्ट आता है, तो ये टेस्ट करने में भी हेल्प करती है, कि खाना मीठा है कि खट्टा है, साल्ट है, कड़वा है। तो ये सब चीजों का काम क्या है, हमारी टंग का काम है। सैलाइवरी ग्लैंड, हमने सैलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। सैलाइवरी ग्लैंड का काम क्या था, सैलाइवा सेक्रेट करना, लार छोड़ना। ठीक है, इस लार का काम क्या रहता है, ये जो स्टार्च होती है, स्टार्च को शुगर में बदलना, ये होता है सैलाइवा का काम। ठीक है, सैलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट करती है सैलाइवा। सैलाइवा में होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, स्टार्च को शुगर में ब्रेक करते हैं। ठीक है, चलो आगे चले। अब माउथ के बारे में हमने पूरी चीजें देख ली, कि दांत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टंग क्या होती है, काम क्या होती है, सैलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, सैलाइवरी ग्लैंड क्या करती है। अब इसके बाद, माउथ के बाद जो अगली चीज आती है, ये पाइप, ये होता है ऑयसोफेगस या फूड पाइप। अब इसके बारे में बहुत ध्यान से समझते हैं। ये माउथ से खाना स्टोमक तक ले जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है, खाने को माउथ से स्टोमक तक ले जाना। इसके अंदर कोई भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। ये खाने को कैसे लेके जाती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है इसके अंदर। मतलब मान लो ये एक पाइप है, ठीक है, अभी मैंने ऐसा बना दिया, खाना यहाँ माउथ से अंदर गया, तो यहाँ पर खाना होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी। फिर थोड़ा सा यहाँ पीछे साइड से पिचकेगी और आगे साइड से फैलेगी, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर पीछे से पिचकेगी, आगे साइड फैलेगी, तो ऐसे हो जाएगी। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन से ये खाने को कहां से कहां तक लेके जाती है, माउथ से स्टोमक तक लेके जाती है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से खाने को माउथ से स्टोमक तक ले जाते हैं, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्सिस। ठीक है, हमारे मुंह ने खाना चबाया, ऑयसोफेगस को दे दिया, ऑयसोफेगस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से खाने को स्टोमक तक ले जाएगी। इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, पेरिस्टैल्सिस। ठीक है, कभी कभी वॉमिटिंग हो जाती है, ये सुना है क्या, मतलब मान लो हमारे ऑयसोफेगस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से खाना हमारे स्टोमक तक लेके गई,
लेकिन स्टोमक में कोई दिक्कत है, ठीक है, स्टोमक में कोई दिक्कत है तो हमें वापस वॉमिट हो गई, मतलब खाना बाहर आ गया। अब देखो, खान ओइसोफेगस का काम क्या था, माउथ से स्टोमक तक लेके आना, पर ये तो उल्टा हो गया, स्टोमक से माउथ में आ गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग हो गई, उल्टी हो गई। तो इस उल्टे मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। माउथ से स्टोमक में जाना पेरिस्टाल्टिक, और स्टोमक से वापस माउथ जाना एंटी पेरिस्टाल्टिक, ठीक है। अब विंड पाइप कहाँ होती है, एक तो फोटो से दिखाता हूँ। ये मान लो हमारी क्या है, ओइसोफेगस है, ठीक है, ओइसोफेगस क्या है, खाना ले जाती है। इसी के बाजू में होती है हमारी, ये जो ब्लू कलर की बना रहा हूं, ये होती है विंड पाइप। देखो, गले के अंदर एक ही पैसेज रहता है, खाना भी वहीं से जाता है, हवा भी वहीं से जाती है, ठीक है। खाना भी गले के अंदर वहीं से जाता है और हवा भी वहीं से जाती है, लेकिन गले के बाद थ्रोट के नीचे से दो पाइप हो जाते हैं। एक हो जाता है ओइसोफेगस, ईसोफेगस भी बोलते हैं इसे, और दूसरा हो जाता है विंड पाइप। अब ईसोफेगस का काम क्या है, खाना लेके जाना, और विंड पाइप का काम क्या है, एयर यानी कि हवा को लेके जाना, ठीक है। तो अब भाई ऐसा कैसे होता है कि हम खाना हमेशा खाने वाली नली में ही जाता है और हवा हमेशा हवा वाली नली में ही जाती है, ठीक है। चलो समझते हैं। ये विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन होता है, ठीक है, ये ढक्कन बंद रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये ढक्कन बंद रहता है, तो खाना ऑयसोफेगस से अंदर चला जाता है, ठीक है। और जब हम सांस लेते हैं तब ये ढक्कन खुल जाता है, तो उससे सांस अंदर जाती है और सांस बाहर जाती है, ठीक है। तो ऐसा एक का खाना दूसरे में नहीं पहुंचता है। लेकिन कभी कभी गलती हो सकती है क्या, कि पता चला खाना विंड पाइप की जगह चला गया। आपको कभी किसी ने ऐसा बोला है, खाते वक्त बात नहीं करते, क्यों बोला है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हवा निकलती है, जब हवा निकलती है तो ये ढक्कन क्या होता है, खुल जाता है। तो हम खाते वक्त यदि बात करते हैं तो ढक्कन खुला रहता है, तो खाना कहाँ चला जाता है हमारा, विंड पाइप के अंदर चला जाता है। उसको जाना कहाँ चाहिए था, खाने को जाना चाहिए था ओएसोफेगस में, पर वो चला जाता है कहाँ पर, विंड पाइप के अंदर। तो ऐसे में हमें खांसी आने लगती है, ठीक है, और खांस के फिर वो हमारी बॉडी को जो चाहिए नहीं होता है वो खुद से सही कर लेती है। अब खाना विंड पाइप को नहीं चाहिए था, तो खांस के वो खाने को बाहर निकाल देती है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार बताता हूँ, ध्यान से समझना। हमारे थ्रोट में एक पैसेज होता है जिससे खाना भी जाती है, हवा भी जाती है। थ्रोट के बाद दो अलग अलग पाइप हो जाते हैं, एक होता है ओसोफेगस जिसका काम होता है खाना लेके जाना, दूसरा होता है विंड पाइप जिसका काम होता है हवा लेके जाना। विंड पाइप के ऊपर ढक्कन होता है, ठीक है, ये ढक्कन बंद रहता है, तो खाना सीधे खाने वाले पाइप में जाते हैं। लेकिन यदि हम खाते वक्त बात करते हैं तो बात करने के कारण हवा निकलने से ये ढक्कन खुल जाता है और खाना कभी कभी विंड पाइप के अंदर चला जाता है। यदि खाना विंड पाइप के अंदर चला जाता है तो हमारी बॉडी खांस के इस खाने को बाहर निकालती है, ठीक है। आगे चले, चलो ऑइसोफेगस समझ लिया, ये सब मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ लेना। इसके बाद आता है स्टोमक। माउथ में गया, फिर ऑइसोफेगस में खाना गया, फिर स्टोमक, स्टोमक यानी कि जिसको पेट बोलते हो आप, ठीक है। तो स्टोमक की पहली डिस्कवरी किसने की थी, आपको नाम याद रखना है। कभी कभी ओलंपियाड वगैरह में आ जाता है स्टोमक की डिस्कवरी किसने की, तो आपको याद रखना है विलियम। अच्छा, कभी स्पेलिंग वगैरह में इतना नहीं जाते, ऐसे क्वेश्चन जब भी कंपटीशन में आता है तो हमेशा क्या होता है, एग्जाम्पल आता है, तो आपको थोड़ा सा बस याद हो कि डब्ल्यू से चालू हो रहा था, बी से चालू हो रहा था, कुछ भी पढ़ो, विलियम पढ़ो, विली पढ़ो, विलाई पढ़ो, बी माउंट पढ़ो, बी माउंट पढ़ो, जो पढ़ना हो पढ़ो, बस थोड़ा सा ऑप्शन देख के आपको याद आ जाए, इसके लिए बस रहता है ये, ठीक है। तो स्टोमक की डिस्कवरी किसने की थी, अमेरिकन डॉक्टर विलियम ब्यूमाउंट ने की थी। कब की थी, 1822 में की थी। ये कैसा होता है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैग लाइक क्यों बोला, जैसे थैला होता है ना, जैसे आप पूरा सामान रखते जाते हैं, वैसे पेट भी आपका बैग की तरह होता है। आपने उसी में पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, समोसा खा लिया, आलू भट्टा खा लिया, सब कुछ उसी के अंदर रख लिया। तो ये क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी बाल कैसी होती है, थिक होती है। इसका शेप कैसा होता है, फ्लैट यू की तरह होता है, मतलब यू होता है ऐसा। अब इसको देखो, इस कॉर्नर को पकड़ के फ्लैट कर दिया तो फ्लैट यू की तरह होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा पार्ट होता है, और इसकी लोकेशन क्या होती है, लेफ्ट साइड में। मीन्स आपको बॉडी में कभी कभी पेन होता है ना,
आज का चैप्टर पढ़ने के बाद आपको अपने बारे में पता लगा सकोगे कि हमें कहाँ पर दर्द हो रहा है। यहाँ लेफ्ट साइड पे हो रहा है मतलब पेट दर्द हो रहा है। थोड़ी देर में आप पढ़ेंगे राइट साइड पे लीवर होता है, तो वहां यदि आप हाथ लगा के देखोगे तो लेकिन लीवर में पेन हो रहा है। कभी कभी ज्वाइंटनेस हो जाता है ना, पीलिया, उस वक्त लीवर में दर्द हो रहा होता है। ठीक है, तो स्टोमक के बारे में फिर से बताते हैं। स्टोमक की डिस्कवरी किसने की? विलियम ने की। ठीक है, ये कैसा होता है? थिक वॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका शेप कैसा होता है? फ्लैट यू की तरह होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है। ये बॉडी पे कहाँ होता है? लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, मुंह के अंदर खाना डाइजेस्टेड था? नहीं, थोड़ा डाइजेशन हो गया था। तो सेमी डाइजेस्टेड फूड ऑइसोफेगस से स्टोमक में आता है और स्टोमक में आगे का डाइजेशन होता है। ठीक है, खाना स्टोमक में कितनी देर के लिए रहता है? 3 घंटे के लिए, 3 आवर्स के लिए, लगभग 3 घंटे के लिए। अब एग्जैक्ट आप टाइमर लेके नहीं बैठ जाना। ठीक है, यहाँ पर खाने को क्या होता है? खाने का सेमी सॉलिड पेस्ट बनाते हैं और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। स्टोमक की अंदर लाइनिंग एक चिपचिपे मटेरियल की होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। ठीक है, तो पेट के अंदर क्या क्या होता है? पेट के अंदर डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं। हमने देखा था लीवर पैंक्रियाज जूस छोड़ते हैं। ठीक है, HCl एसिड भी हमारे पेट के अंदर छूटता है। ठीक है, तो म्यूकस का काम क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारे पेट के अंदर एसिड है। ठीक है, एसिड हमारे पेट को जला सकता है। तो चिपचिपा पदार्थ पूरे म्यूकस स्टोमक की लाइनिंग में होता है। जैसे कि ये है हमारा स्टोमक, तो इसकी लाइनिंग में क्या होता है? यहाँ पे म्यूकस की लेयर होती है जिससे एसिड बीच में रहे, ये हमारे पेट को नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है, तो फंक्शन का म्यूकस का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट करना हमारे स्टोमक को। किससे? एसिड से। अब एसिड किस लिए होता है? बस, इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया। मान लो हमने खाना खाया, खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया भी आ गए, तो जब एसिड पेट छोड़ेगा तो हार्मफुल बैक्टीरिया जितने भी हमारे पेट के अंदर गए हैं वो सभी मर जाएंगे। और दूसरा एसिड का काम क्या होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये 2 काम होते हैं एसिड के। पहला चीज, खाने के साथ जो बैक्टीरिया आ गए हो उनको मारना। दूसरी चीज, प्रोटीन का डाइजेशन करना। ठीक है, अब ये जो जितना खाना स्टोमक में हो जाता है, पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, इस डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोल भेजते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं। इसको हम बोलते हैं काइम। ठीक है, देखो, पहले हुआ मुंह में डाइजेशन, मुंह में हुआ सेमी डाइजेस्टेड फूड, ये आया ऑइसोफोगस से स्टोमक में। अब स्टोमक में जितना डाइजेशन हो गया, फिर वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में बोलेंगे। तो अब इसको बोलेंगे काइम। जो जा रहा है सेमी सॉलिड पेस्ट जो पार्शियली डाइजेस्टेड है, अब इसको हम कहाँ क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे, CHYMA। ठीक है, अब यहाँ स्टोमक से ये गोल्डन वाला जो पार्ट है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे हमारा खाना आ गया। ये बहुत लंबी होती है। कितनी लंबी? लगभग 7.5 मीटर। ठीक है, 7.5 मीटर समझते हो कितना होता है? 1 मीटर 3 फीट के का होता है, लगभग 3.25 फीट का। आप 1.5 मीटर के होगे लगभग हाइट में। ये 7.5 मीटर का होता है, मतलब आपसे कई गुना। ठीक है, लगभग 5 गुना इतनी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? नैरो ट्यूब। नैरो मतलब पतली ट्यूब होती है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लीवर और पैंक्रियाज से सिक्रीशन रिसीव करता है। मतलब लीवर और पैंक्रियाज हमने पढ़ा था ग्लैंड है। पहली ग्लैंड कौन सी थी? सैलाइवरी ग्लैंड, दूसरी लीवर, तीसरी पैंक्रियाज। तो ये सैलाइवरी ग्लैंड अपना सिक्रीशन कहाँ करती थी? माउथ में। लीवर और पैंक्रियाज अपना सिक्रीशन करते हैं कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर खाने का पूरा डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ये 7.5 मीटर में जब हमारा खाना चलता है तो खाने का पूरी तरह से डाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे लीवर ने भी जूस छोड़ा, पैंक्रियाज ने भी जूस छोड़ा। ये पूरा कंपोनेंट्स ने क्या किया? खाने को बिल्कुल सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। और स्मॉल इंटेस्टाइन से चलते वक्त क्या होता है? खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उनको क्या करती है बॉडी? एब्जॉर्ब करती है। कैसे ऑब्जर्व करती है? इसके लिए विलाई होता है। अब आगे समझते हैं। चलो पहले लीवर के बारे में देख लें। लीवर क्या होता है? इस पार्ट को हम बोलते हैं लीवर। ओके, तो हम किसकी बात कर रहे थे? लीवर की।
तो लीवर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। ये देखो बिल्कुल पर अच्छा कलर का लेके आया हूं लीवर, ये रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है हमारा लीवर। ठीक है, दिख रहा है। इसका काम क्या है, ये ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, ये सबसे बड़ी ग्लैंड है। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ये किस साइड होती है, राइट साइड में होती है। ठीक है, राइट साइड में, यहाँ पर आप 4 उंगली लगा के देखोगे ना, ऐसे दबाओगे, वहां होता है हमारा लीवर। इसका काम क्या है, ये बाइल जूस सिक्रेट करती है। ये गाय ये बाइल जूस सिक्रेट करती है। बाइल जूस क्या होता है, देखो लीवर के जस्ट नीचे एक तो हरे कलर की थैली सी दिख रही है, बैग। तो क्या होता है, कहीं पे स्टोर भी तो करना होता है, तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। ये स्टोर होता है यहाँ पर, ये जो थैली सी दिख रही है, इस थैली का नाम क्या है, गाल ब्लैडर। ठीक है, बाइल का काम क्या है, अब इस जूस का काम क्या होता है, ये फैट का डाइजेशन करता है। बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। It breaks the fat into tiny droplets so that further breakdown into simpler compounds become easy. ठीक है, फिर से बताते हैं। देखो लीवर होता है, लीवर क्या होता है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ये राइट साइड में होती है एब्डोमेन के। ठीक है, इसका काम क्या होता है, बाइल जूस छोड़ना। इसका बाइल जूस स्टोर कहाँ पर होता है, गाल ब्लैडर में। बाइल का काम क्या होता है, बाइल का काम होता है फैट का डाइजेशन करना। ठीक है, हर एक चीज आपको ये पॉइंट याद रखनी है। ठीक है, लीवर लीवर का काम सिक्रीट करना बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर होता है कहाँ पर, गाल ब्लैडर में। बाइल जूस का काम क्या है, फैट को डाइजेस्ट करना। तो ये फैट को सिंपल चीजों में तोड़ता है। ठीक है, पैंक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड विच इज लोकेटेड जस्ट बेलो द स्टोमक। ठीक है, ये देखो ऊपर क्या था, स्टोमक के जस्ट अपर पार्ट में ये क्या था, लीवर। स्टोमक के जस्ट नीचे ये तो जो दिख रहा है क्रीम से कलर का, यहाँ होता है पैंक्रियाज। ठीक है, तो पैंक्रियाज इज लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड। ये कैसी होती है, लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है। लोकेटेड जस्ट बेलो स्टोमक, कहाँ पर होती है, स्टोमक के जस्ट नीचे होती है। मैंने सब चीजों के लिए अलग अलग आपको डायग्राम बहुत मेहनत से रखे हैं, जिससे आपको चीजें देख के बिल्कुल याद हो जाए। ठीक है, आपको कुछ भी दिमाग में अच्छा ये नीचे होती है, अच्छा ये ऊपर होता है, ऐसा नहीं। आप देख लो, यहाँ पर स्टोमक के नीचे होती है। इसका काम क्या होता है, ये पैंक्रिएटिक जूस को क्या करती है, सिक्रीट करती है। अब पैंक्रिएटिक जूस का काम क्या होता है, इसका भी काम होता है डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, ये फैट का डाइजेशन करती है। इट ब्रेक्स डाउन फैट इनटू सिंपल कंपाउंड। ये फैट को सिंपल कंपाउंड जैसे कि फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल और कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। ये काम किसका होता है, पैंक्रियाटिक जूस का। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा आता है, मान लो एमसीक्यू आया कि पैंक्रियाटिक जूस का क्या काम है, बाइल जूस का क्या काम है, सैलाइवा का क्या काम है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पैंक्रियाज के बारे में फिर से देखते हैं एक बार। पैंक्रियाज एक क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, ये स्टोमक के जस्ट नीचे होती है। ये पैंक्रियाटिक जूस को क्या करती है, सिक्रेट करती है। इसका काम क्या होता है, फैट का डाइजेशन करना। ये फैट को फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल कार्बोहाइड्रेट को शुगर में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करती है। ठीक है, अब इसके बाद सबने सब कुछ ब्रेक कर लिया, जिसको जितने जूस छोड़ना है छोड़ दिए। अब खाने को क्या बोलते हैं, कि डाइजेस्ट हो गया है खाना, खाना पच गया। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ती है, जिनको इंटेस्टाइनल जूसेस छोड़ते हैं बोलते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद बोलते हैं खाना डाइजेस्ट हो गया। अब जब खाना डाइजेस्ट हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्स जो था ना, जितने जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल थे वो सभी सिंपलर सब्सटेंसेज में टूट गए, सिंपलर वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेज में टूट गए। अब इनका क्या होगा, अब इनका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन मतलब इनके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। कौन एब्जॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो नाउ फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो एक क्वेश्चन, द ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बेलो द स्टोमक। स्टोमक के नीचे कौन सी ग्लैंड थी, देखो ये है स्टोमक। स्टोमक के नीचे ये कौन सी ग्लैंड थी, पैंक्रियाज। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो एरिया है, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा।
द ब्लड वेसल इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, इंटेस्टाइन की वॉल्स में, वो डाइजेस्टेड फूड को और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को क्या हो करती है, एब्जॉर्ब करती हैं। किस लिए एब्जॉर्ब करते हैं, उसके एनर्जी, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल, मतलब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन मान लो एक ऐसी है, तो इसके अंदर ये वॉल है। ठीक है, वॉल के अंदर क्या होती है, बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं। कैसी, ऐसी। ये क्यों होती है, मान लो ऐसी होती है इंटेस्टाइन, तो खाना सीधे सीधे निकल जाता है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके इसके लिए ये वॉल कैसी होती है, ऐसी ऐसी, जिससे सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, तो खाने का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी से होता है। ये जो छोटी छोटी आउटग्रोथ होती है फिंगर लाइक, इसको क्या बोलते हैं, विलाई। याद रखना है आपको। ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की जो वॉल्स होती है, इसमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है बहुत सारी, इनको क्या बोलते हैं, विलाई। विलाई का काम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाना। ठीक है, मान लो कोई चीज खाना पहले ऐसे सीधे सीधे जाता, तो अब वो ऐसे 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 ज्यादा पाथ से जाएगा, तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, इसके लिए ये होती है। अभी इनका डायग्राम होगा, देखो ये जो फिंगर लाइक छोटी छोटी आउटग्रोथ्स दिख रही है, ये इंटेस्टाइन के अंदर, काट के फोटो लाया हूं मैं इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो ये होती है विलाई, इनको क्या बोलते हैं, विलाई। कहां पर होती है, ये क्वेश्चन पढ़ो, विलाई आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना आता है लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन ये बड़ी सी रेड कलर की दिख रही है, इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल की लेंथ कितनी थी, 7.5 मीटर, इसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो ट्यूब थी, ये कैसी होती है, ये चौड़ी होती है, ये वाइडर होती है, ये उससे स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी होती है और लेंथ पे छोटी होती है। देखो ये 1.5 मीटर। ठीक है, जो भी इंटेस्टाइन तक जितना एब्जॉर्प्शन होना था स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो गया। अब इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो जो पचा नहीं है हमें, जो वेस्ट मटेरियल है, ये अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, अब लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से वाटर और सॉल्ट, पानी और नमक, इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब जितना जो कुछ मिल सके मिल जाए। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने पूरे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए, उसके अंदर जो विलाई थी उन्होंने। अब इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया अनडाइजेस्टेड फूड से। अब खाना जब जितना एब्जॉर्ब हो गया लार्ज इंटेस्टाइन से, ये आ जाता है रेक्टम में। ठीक है, और रेक्टम में कुछ देर के लिए ये रहता है। अब ये वेस्ट कहला गया, लार्ज इंटेस्टाइन ने जितना एब्जॉर्ब करना था कर लिया, उसके बाद रेक्टम में आया, रेक्टम में जो खाना आया वो अब वेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये रेक्टम में कुछ देर के लिए रहता है सेमी सॉलिड। ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म में। इसके बाद एनस के थ्रू बॉडी से हम इसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। ठीक है, आया पूरा का पूरा आपको डाइजेशन समझ में। चलो एक बार फिर से बात करते हैं, सबसे पहले क्या आई थी हमारी, बकल केविटी। बकल केविटी ने क्या किया था, सबसे पहले क्या आई थी हमारी माउथ के अंदर, बकल केविटी। ठीक है, बकल कैविटी में खाना सेमी डाइजेस्टेड हुआ था। सैलाइवरी ग्लैंड ने क्या छोड़ा था, सैलाइवा छोड़ा था। एक बार सब चीजें देख लेते हैं साथ में, पूरा रिवीजन हो जाएगा। सैलाइवा ग्लैंड ने सैलाइवा छोड़ा था। बकल कैविटी के अंदर टीथ थे, टीथ का काम, 4 तरह के टीथ थे, चारों का अलग अलग काम था। उनका काम क्या था, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग। इसके अंदर जीभ थी, टंग, टंग का काम क्या था, टंग का काम था खाने को सैलाइवा के साथ मिक्स करना। इसके बाद ऑयसोफेगस था, ऑयसोफेगस का काम क्या था, खाने को माउथ से स्टोमक तक लेके जाना। स्टोमक में क्या आया था, HCl आए थे और अलग अलग तरह के जूसेज आए थे। ठीक है, जहां पे खाने को और सिंपलर सब्सटेंसेज में तोड़ा था। स्टोमक की जो वॉल थी, स्टोमक की वॉल में क्या था, म्यूकस था। म्यूकस क्या करती थी, हमारे स्टोमक को एसिड से बचाती थी, सेफ रखती थी। ठीक है, HCl का काम क्या था, HCl का काम था प्रोटीन को तोड़ना और खाने के साथ जो भी बाहर से बैक्टीरिया आ गए हैं उनको मारना। ये क्या था हमारा, ये था हमारा लीवर। लीवर का काम क्या था, लीवर का काम था बाइल जूस सिक्रीट करना। बाइल जूस का काम क्या था, बाइल जूस स्टोर होता था गाल ब्लैडर में।
ठीक है। और इसका काम क्या था, बाइल जूस का, फैट को तोड़ना, ठीक है। फिर स्टोमक के जस्ट नीचे क्या था हमारा, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का काम क्या था, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस छोड़ते थे। ये क्या करता था, फैट को फैटी एसिड में तोड़ता था, प्रोटीन और ग्लिसरॉल को अमीनो एसिड में तोड़ता था, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में तोड़ता था। फिर इसके बाद आई थी हमारी क्या, ये गोल्डन कलर की यहां लिख देता हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जूस छोड़ता था स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको बोलते थे इंटेस्टाइनल जूस। ये भी खाने को ब्रेक करती थी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस पे। इसके अंदर विलाई होते थे। विलाई क्या होते थे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते थे जो सरफेस एरिया बढ़ा देते थे, जिससे एब्जॉर्प्शन अच्छा होता था। तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाने का एब्जॉर्प्शन होता था, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना कहाँ पर आता था, कौन सा कलर बचा, स्काई ब्लू। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना आता था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता था, खाने का वाटर और साल्ट एब्जॉर्ब करते थे। और लार्ज इंटेस्टाइन इसके बाद खाना कहाँ भेज देती थी, रेक्टम में। यहाँ होता था हमारा रेक्टम। रेक्टम में खाना थोड़ी देर के लिए रुकता था और उसके बाद एनस से हम अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देते थे, कहां से, एनस से, ठीक है। ये था पूरा ह्यूमन का डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब भाई अपन इंसानों की बात तो कर ली, चलो थोड़ा सा जानवरों के बारे में भी देख लेते हैं। एनिमल्स, कौन से एनिमल, ग्रास ईटिंग एनिमल, मतलब जो घास खाते हैं। आप एक आध जानते हो, गाय, भैंस, ठीक है, ये है ग्रास ईटिंग एनिमल। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब जो प्लांट खाते हैं। कार्निवोरस मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था आपने, लास्ट चैप्टर में, याद है। हर्बीवोरस प्लांट खाने वाले, कार्निवोरस एनिमल खाने वाले, ओमनीवोरस दोनों खाने वाले, जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, ठीक है। अभी आपने कभी कभी देखा है गाय खड़ी होके ऐसे मुंह चलाती रहती है, उससे व्हाइट कलर का फैन निकलता रहता है मुंह से, जिसको हिंदी में बोलते हैं जुगाली कर रही है, ठीक है। तो देखो इसकी प्रोसेस क्या होती है पूरी। गाय को जब खाना मिलता है तो वो जल्दी जल्दी पूरा खाना खा लेती है, ठीक है। लेकिन उसका खाना वो स्टोमक में नहीं रखती है, वो रखती है र्यूमन में। कहां पर रखती है, र्यूमन में रख लेती है, ठीक है। देखो ये कंज्यूम करती है ग्रास। गाय कंज्यूम क्या करती है, ग्रास। ग्रास के अंदर होता है सेल्यूलोज, ठीक है। क्या होता है ग्रास के अंदर, सेल्यूलोज। तो गाय पूरा खाना जल्दी जल्दी खा के र्यूमन में रख लेती है। र्यूमन के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को पचाते हैं, ठीक है। कैसे पचाते हैं, फर्मेंटेशन से। तो गाय ने खाना खाया, र्यूमन के अंदर रख दिया। र्यूमन में जो ग्रास के अंदर सेल्यूलोज था वो फर्मेंटेशन से डाइजेस्ट होगा, ठीक है। अब जब फर्मेंटेशन से सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो जाएगा र्यूमन के अंदर, तो गाय वापस अपने मुंह में खाना लाती है, ठीक है। अभी केवल सेल्यूलोज डाइजेस्ट हुआ है, ठीक। अब इसके बाद गाय खाने को फिर से चबाती है। फिर र्यूमन के बाद अब ये स्टोमक में भेजेगी, ठीक है। अब स्टोमक में भेजेगी, वहां पे खाना फिर पचेगा, ठीक है। तो चलो इस चीज को थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। ये गाय ने घास खाई, ये कहां पर गया, अच्छा यही वाला डायग्राम है क्या, चलो एक ऐसे देखते हैं। ये काऊ ने क्या करा, ग्रास को कंज्यूम किया। ये ग्रास कहाँ गई, र्यूमन में गई। अब ग्रास के अंदर क्या था, सेल्यूलोज था। तो सेल्यूलोज कहां पर डाइजेस्ट होगा, र्यूमन के अंदर। र्यूमन के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया सेल्यूलोज को कैसे डाइजेस्ट करेगा, फर्मेंटेशन से, ठीक है। अब यहां पर जो खाना है ये कैसा है, सेमी डाइजेस्टेड है, मतलब आधा डाइजेस्टेड है, पूरी तरह से डाइजेस्टेड नहीं है। इसके बाद ह्यूमन से गाय फिर से कहां पर खाना भेजेगी, माउथ में। माउथ में गाय खाना फिर से च्यू करेगी। इसके बाद दूसरी बार माउथ से अब ह्यूमन में नहीं भेजेगी, अब कहां पर भेजेगी, स्टोमक पे। अब स्टोमक पे बाकी का डाइजेशन होगा, ठीक है। इसके बाद गाय क्या करेगी, खाने को बाहर निकाल देगी। उसके इन पूरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद गाय खाने को क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। समझ में आया। अच्छा ह्यूमन से
जो माउथ में वापस जाता है इसको क्या बोलते हैं, इसको कड बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, CUD कड। देखो ये खाना माउथ से गया, ऑइसोफेगस कहाँ पे लेके गई, र्यूमन में, र्यूमन से वापस माउथ में गया, फिर माउथ से स्टोमक पे गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ी देर तक रखा, फिर बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये जो माउथ र्यूमन से वापस खाना लाते हैं ना माउथ में फिर से चबाने के लिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं र्यूमिनेशन। ठीक है, गाय एक बार में खाना लाके र्यूमन में रखती है और र्यूमन को फिर से खाना माउथ में लाती है, इसको बोलते हैं र्यूमिनेशन। और जो भी एनिमल र्यूमिनेशन यानी कि जुगाली करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, र्यूमिनेंट्स। ठीक है, चलो ये तो हो गई हमारी गाय। क्या ह्यूमन सेल्यूलोज को पचा सकते हैं, आपको याद रखना है। क्या ह्यूमन सेल्यूलोज को पचा सकते हैं, नहीं, ह्यूमन सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते। केवल गाय होती है, गाय ही मतलब ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं जिनके पास ह्यूमन होता है ये सेल्यूलोज को पचा लेते हैं। ठीक है, बाकी आप थोड़ा थ्योरी पढ़ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सेल्यूलोज को पचाने वाला बैक्टीरिया हमारी बॉडी में नहीं होता है। ठीक है, अब इन भाई साहब को जानते हैं कि आप, ये भाई साहब कौन है, ये भाई साहब का नाम है अमीबा। अब अमीबे में डाइजेशन कैसा होता है ये देखना है हमें। तो देखो अमीबा को अपना फूड दिखता है, ये जो स्काई ब्लू कलर से है ये अमीबा का फूड है। जब इसको अपना फूड दिखता है तो ये अपने स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोड मतलब इसके असली पैर नहीं रहता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं रहता है, अमीबा का कोई फिक्स शेप और पोजीशन नहीं होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये अपने स्यूडोपोडिया मतलब, स्यूडोपोडिया मतलब फाल्स मतलब झूठे, झूठे ऐसे दो पैर निकाल लेता है, झूठे पैर बोलते हैं ना। ठीक, और खाने को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ये देखो कवर कर लिया, इस खाने को अंदर लिया इसलिए किससे, स्यूडोपोडिया से, तो इसको बोला हमने इंजेशन। जब अंदर कर लिया तो इसको क्या बोलेंगे, डाइजेशन। इसने अपने अंदर कर लिया खाने को। अब खाने का क्या करेगा ये, एब्जॉर्प्शन मतलब उससे पूरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जितने न्यूट्रिएंट्स होगा डाइजेस्ट करने के बाद, जैसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है वैसे ही अमीबा भी पूरे खाने को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। फिर क्या करेगा, एसिमिलेशन। जैसे हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी के अलग अलग पार्ट में एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर के लिए क्या भेजती है, न्यूट्रिएंट्स भेजती है, वैसे ही अमीबा भी पूरी चीजों को एसिमिलेशन करेगा, मतलब पूरी एनर्जी को यहाँ वहां सर्कुलेट करेगा। फिर जितना इसने यूज कर लिया, फिर जैसे हमारी बॉडी एजेशन करती है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देती है, वैसे ही ये क्या करेगा, एजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देगा। एक बार रीड करो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। अमीबा इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनाइज्म, ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक मतलब हम अपनी खुली आंखों से इसे देख नहीं सकते। सिंगल सेल ऑर्गेनाइज्म होता है, इसमें एक ही सेल होती है। कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड वाटर पाया जाता है। कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आई, इसे खुली आंखों से देख नहीं सकता। इसके अंदर एक डेंस न्यूक्लियस होती है और बहुत सारी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। इसके बहुत सारे छोटे छोटे बबल लाइक वैक्यूल होते हैं। ठीक है, इन ये वैक्यूल दो तरह के होते हैं, एक होता है फूड वैक्यूल, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या करता है, फूड वैक्यूल फूड रखता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रखता है लिक्विड या वाटर जो बाकी की एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से डायग्राम में देखना, जैसे कि ये देखो ये इसके अंदर खाना रखा तो ये हो गया फूड वैक्यूल, और बाकी के जो छोटे छोटे हैं स्मॉल बबल वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, इसका शेप फिक्स नहीं होता है, हम देख चुके हैं, ये अपना शेप पोजीशन चेंज करता रहता है। ये अपने प्रोजेक्शंस निकालता है जिनको स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। स्यूडोपोडिया का काम क्या होता है, देखो डायग्राम में स्यूडोपोडिया का काम क्या है, ये फूड को कैप्चर करते हैं। ठीक है, ये खाते क्या है, वैसे ही माइक्रोस्कोपिक है, इतना छोटा है कि आंख से भी नहीं दिखता, तो क्या खाएगा, बहुत छोटे छोटे प्लांट, टेडी प्लांट्स एंड एडिबल प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में जो छोटे छोटे प्लांट और एडिबल्स होते हैं वो ये खाता है। ये अपना फूड को सेंस कैसे करता है, स्यूडोपोडिया से, स्यूडोपोडिया से ये सेट करता है। ठीक है, बाकी सभी चीजें मैंने बता दी आपको।
डाइजेस्टिव जूस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इसके वैक्यूल में, जो उसके खाने पचाने का और ब्रेक करने का काम करते हैं। फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, ये एक्सपेल आउट कर देता है। डायग्राम याद रखना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायग्राम बस देख लेता है ना एक बार कॉपी चेक करने वाला, तो उसको पता होता है, आपको पूरी चीजें पता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। इन अमीबा इंजेशन ऑफ फूड, अमीबा में खाने का इंजेशन कौन कर रहा था? जैसे हमारे दांत करता है, इसका कर रहा था स्यूडोपोडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें से डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है? माउथ कैविटी, स्टोमक, फूड पाइप, विंड पाइप। विंड पाइप नहीं है, विंड पाइप क्या है? सांस लेने का काम करती है। द लार्जेस्ट ग्लैंड, अपनी सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर। ठीक है, बताया था आपको कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की। कहाँ होती है? अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमेन में। कौन सा एसिड स्टोमक में होता है? एसिड सिक्रेटेड इन द स्टोमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, याद रखना है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाइल, बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर हमारा बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और इसका काम क्या होता था? फैट को डाइजेस्ट करता है। अरे कहाँ गया? बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ, बाइल किसके इंपॉर्टेंट रोल प्रोड्यूस करती है? फैट को डाइजेस्ट करने में। इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस इनटू, इंटेस्टाइनल जूस जो होता है, ये प्रोटीन को कैसे डाइजेस्ट करती है? ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये चीजें याद रखना है। द रिमूवल ऑफ फेसिज मैटर थ्रू द एनस, एनस से फेसिज मैटर के रिमूवल को क्या कहते हैं? एजेशन कहते हैं। ठीक, ह्यूमन कांट डाइजेस्ट, क्या ह्यूमन सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं? बताओ आप, जल्दी से बताओ। अब भी बताया, सोच के बताओ। क्या ह्यूमन सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं? हमने बताया था सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने का काम ह्यूमन में करते हैं, ये र्यूमिनेंट्स करते हैं, मतलब काउ बफेलो। सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया ह्यूमंस के अंदर नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ। सैलाइवा ब्रेक्स डाउन, सैलाइवा क्या करती है? सैलाइवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है। कितना क्वेश्चन कराओगे सर? चलो कुछ और। लेफ्ट ओवर 14 टीथ रिलीज विच एसिड डैमेज टीथ, जो हमारे मुंह दांतों में खाना बचा रहता है, वो क्या रिलीज करते हैं जिससे हमारे दांत डैमेज हो जाते हैं? हमने पढ़ा था एसिड रिलीज करते हैं, जिससे हमारे दांत क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, कैविटी हो जाती है। खाना बचा के रखना है, दांत बचा के रखना है ना बुढ़ापे तक, कि मिक्सी में चला के खाओगे। द फ्रंट पार्ट ऑफ टंग, जो टंग का फ्रंट पार्ट होता है, ये कौन सी टेस्ट के लिए सेंसिटिव रहता है? ये मीठा स्वीट टेस्ट के लिए सेंसिटिव रहता है। द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? हमने देखा था मुंह में सैलाइवरी ग्लैंड होती है, ये सैलाइवा छोड़ती है, सैलाइवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है। मतलब स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हियर नो डाइजेशन टेक प्लेस, डाइजेशन सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है? मैंने बताया था ओएसोफेगस या फिर ईसोफेगस भी जिसे बोलते हैं। ये क्या करती है? ये केवल खाने को माउथ से स्टोमक तक लेके जाती है, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये एसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना सारा क्वेश्चन। द डाइजेशन ऑफ फिश स्टार्ट इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने का डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। सैलाइवरी ग्लैंड सलाइवा छूट देते हैं, टीथ उसको क्या करने लगते हैं? ग्राइंडर च्यू करने लगते हैं, जीभ क्या करती है? सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने लगती है। तो माउथ में ही डाइजेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, द अनडाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेटेड थ्रू, जो खाना नहीं पचा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कैसे एलिमिनेट होता है? ये एनस के थ्रू एलिमिनेट होता है। ठीक है, ग्रास इज रिच इन, ग्रास किस चीज में रिच होती है? हमें पता है सेल्यूलोज में रिच होती है, अभी पढ़ा हमने। ग्रास सेल्यूलोज में रिच होती है। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया किसके पास होता है? र्यूमिनेंट्स के साथ पास। र्यूमिनेंट्स कौन होते हैं? हमारा काऊ हो गया, बफेलो हो गया, जो जुगाली करते हैं, ये होते हैं हमारे र्यूमिनेंट्स। ठीक है, इन अमीबा द फूड पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड इन, अमीबा में फूड पार्टिकल कहां पर ट्रैप होता है? जल्दी, आपको अमीबा का पूरा बताया था, 30 सेकंड में आप जल्दी से बताओ, सोच के याद करो, नहीं तो फिर अपन वापस अमीबा वाली स्लाइड में चलेंगे। फूड पार्टिकल कहाँ ट्रैप होते हैं? कुछ डायग्राम था, कुछ दो ठो ऐसे निकल के आते थे। स्यूडोपोडिया क्या करती थी? कैप्चर करती थी।
नंबर ऑफ कैनाइन। अब एडल्ट में गिन के बताओ भाई कितने कैनाइन होते हैं। कैनाइन कौन से दांत थे, फिर से एक बार याद दिला दे रहा। ये सामने वाले क्या होते थे, 4 इंसीजर। इनका काम क्या होता था, काटना या बाइट करना। फिर क्या थे, कैनाइन, ये जो नुकीले दांत थे ये थे कैनाइन। देखो 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे, टोटल 4 कैनाइन होते हैं। वही क्वेश्चन यदि ऐसा हो जाए, आ जाए नंबर ऑफ कैनाइन, नंबर ऑफ कैनाइन इन ईच जा, मतलब एक जा में कितने रहते हैं, तो देखो एक जा में 2 रहते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल पूछा जाए तो 4। ठीक है, चलो इसी के साथ ही आज की क्लास और ये वाला लेक्चर हम खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय भारत। मन लगा के पढ़िए और कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।